वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा KYP कोर्स के बारे में कि यह कोर्स क्या होता है और किन बच्चों को करना चाहिए और यह कोर्स करने से हमें क्या लाभ होता है और इस कोर्स में क्या क्या जानकारी हमें दिया जाता है और कितने मंथ का ये कोर्स है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए बताते हैं आपको KYP कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं KYP कोर्स क्या होता है। तो KYP मतलब होता है कुशल युवा प्रोग्राम, मतलब कुशल युवा कार्यक्रम। इस कोर्स के माध्यम से बिहार सरकार हमें बहुत सारा स्किल सिखाते हैं। तो इस कोर्स जो KYP कोर्स है, जिसे आर्थिक हल युवाओं के बल के नाम से भी जानते हैं, और यह कोर्स BSDM के द्वारा लॉन्च किया गया। BSDM मतलब बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। क्या हुआ कि बिहार बहुत पिछड़ते जा रहा था और बिहार के युवा जिस भी क्षेत्र में जा रहे थे, बिहार के युवा पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन उनके पास वो एक्टिविटी नहीं था। मतलब चाल ढाल रहन सहन जो भी एक्टिविटी होता है वो उतना विकसित नहीं था। पढ़ने में तो तेज थे ही, लेकिन उस एक्टिविटी को कैसे करते, कैसे बोलना है कहीं पर, लैंग्वेज स्किल, सॉफ्ट स्किल, ये सब विकसित नहीं था। ये सब को देखते हुए बिहार सरकार ने एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है KYP। KYP का मतलब बता ही दिया आपको, कुशल युवा कार्यक्रम। इसमें 3 कोर्स के बारे में जानकारी दिया जाता है। पहला है CIT, दूसरा है CLS और तीसरा है CSS। अब तीनों में कुछ अलग बताया जाता है। बहुत सारे सेंटर में सिर्फ सेशन करवा दिया जाता है, जिससे लड़का को बोरिंग महसूस होता है और इस कोर्स के बारे में गलत फीडबैक दे देते हैं। लेकिन जिस सेंटर पर एक्चुअली में पढ़ाई होता है, अच्छे टीचर हैं, उस सेंटर पर आप लोग पढ़िएगा तो बहुत मज़ेदार कोर्स है, जिसमें बहुत चीज़ सीखने को मिलता है हम लोग को। तो पहला कोर्स, इसमें सबसे पहले हम बताएं 3 कोर्स के बारे में स्टडी किया जाता है। उसमें पहला है CIT, उसको बोलते हैं BSCIT, मतलब बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी इस कोर्स में क्या सिखाया जाता है, हमें कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है। जो टेक्निकल स्किल होता है ना, जो सिखाया जाता है, जिसमें आपको फंडामेंटल कंप्यूटर हो गया, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनपुट आउटपुट, CPU, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर क्या होता है, ये सब के बारे में बताया जाता है। इंटरनेट क्या है, ब्राउजर क्या, ऑनलाइन गाना कैसे सुनते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, ये सब के बारे में, कोई भी साइबर अटैक से कैसे बचा जाए, ये सब के बारे में आपको CIT में पढ़ाया जाता है और कुछ वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। दूसरा होता है CLS। CLS मतलब होता है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल, इसमें हमें ग्रामर और ट्रांसलेशन के बारे में जानकारी दिया जाता है। ग्रामर जो आपको बताया जाएगा कुछ वीडियो के माध्यम से, और ट्रांसलेशन बहुत सारे वीडियो और एक्टिविटी के माध्यम से आपको ग्रामर पढ़ने और लिखने के लिए बताएगा। और कुछ ऐसा वीडियो आपको दिखाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिससे आपको इंग्लिश जो है विकसित होगा। आपका सुन के उसको ट्राई कीजिएगा बोलने का। लेकिन हम लोग बहुत सारा छात्र क्या उस वीडियो को सुनते नहीं है, सिर्फ सेशन करते हैं। अब सेशन क्या है, जो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो दूसरा कोर्स CLS होता है, जिसमें ग्रामर और ट्रांसलेशन के बारे में बताया जाता है। तीसरा कोर्स CSS होता है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल आप लोग को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। सॉफ्ट और स्किल, स्किल मतलब समझ सकते तरीका, और सॉफ्ट मतलब मुलायम। कोई भी काम करने का तरीका जो रूडली ना हो, वही होता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में हमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो इन फ्यूचर हम लोग आफ्टर एग्जाम क्रैकिंग, कुछ ऑफिस वर्क के लिए हम लोग को सीखना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल, ये सब के बारे में।
तो CSS में हमें सॉफ्ट स्किल होता है, उसमें हमें लैंग्वेज स्किल, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारे स्किल के बारे में जानकारी दिया जाता है। जो आप लोग बचपन में नैतिक शिक्षा पढ़ते थे उसमें वो सब के बारे में जानकारी दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट के पास वो सोच विकसित हो, सही क्या है गलत क्या है। तो ये 3 कोर्स होता है। अब तीनों कोर्स को करने का ऑनलाइन किया जाता है, तीनों कोर्स, उसमें सेशन चलता है। तो तीनों कोर्स मिलाकर 120 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं? 120। CRT में 60 होता है, CLS में 40 और CSS में 20। टोटल 120 सेशन होते हैं और 3 मंथ का कोर्स होता है। और एक दिन में 2 सेशन करना होता है, मतलब 2 घंटा एक सेशन पर और 2 घंटा एक सेशन पर, 2 सेशन किया जाता है। मतलब 1 घंटा क्लास कीजिए और 1 घंटा लैब कीजिए एक सेशन के लिए, दूसरा सेशन के लिए 1 घंटा क्लास कीजिए, दूसरा घंटा लैब कीजिए। तो मतलब 4 घंटा दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे सेंटर पर लड़के के पास भी उतना टाइम नहीं रह पाता है, तो हम लोग 4 घंटा ना देकर उसको 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा से ज़्यादा भी दे देते बहुत सारे लड़का जिसको सीखना रहता है। तो ये तो हुआ कोर्स के बारे में। अब इस कोर्स को वही लड़का कर सकता है जिसका एज 15 हो और मैट्रिक पास हो। मैट्रिक से नीचे के लिए एक कोर्स नहीं बनाया गया। और इस कोर्स को करने से आपके पास इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज स्किल, सॉफ्ट स्किल, ये सब विकसित हो जाता है। बात करने का तरीका, कहीं भी जाके कैसे इंटरव्यू को फेस करते हैं, ये सब सिखाया जाता है इस कोर्स में। अब इस कोर्स को बहुत सारे सेंटर इतना बोरिंग बना देते हैं कि जाना है, लड़का को बायोमेट्रिक देना है और सिर्फ सेशन बनाना है 1 घंटा और घर चलाना है। बहुत सारे सेंटर पर तो बहुत सारे टीचर बैठाए हुए रहते हैं सेशन करने के लिए, लेकिन सभी सेंटर पर ऐसा नहीं होता। तो आप लोग अच्छे सेंटर देखिए और सर को बोलिए कि सर हमें सिखाइए ये सब के बारे में, ताकि आप लोग को भी कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश का और आपके जो सोच है उसको विकसित किया जा सके। जैसे कि आपको CSS में एक एग्जांपल देते हैं आपको, इसमें सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट पढ़ना। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है खुद को जानना। अब खुद को जानने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने नाम, पता, पापा के नाम, घर कहाँ, ये जान रहे, वो तो अगला भी जानता है, कोई भी बता सकता है आपके बारे में। सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है खुद को जानना, खुद के कैपेसिटी को पहचानना, आपके एबिलिटी को पहचानना कि आप हैं क्या और किस लिए बने हैं, क्या कर सकते हैं आप, होता है सेल्फ अवेयरनेस। आपको इंग्लिश पढ़ने आ रहा है तो अगला नहीं जान सकता है ना कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, किस जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपके अंदर के सोच विकसित करता। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है खुद को जानना, और सेल्फ मैनेजमेंट होता है उसी हिसाब से फैसला लेना ताकि इन फ्यूचर कामयाब होइए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक पत्ता दिख रहा है और सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है जो एक पत्ता दिख रहा है, मेरे को अनुभव हो रहा है कि इस पत्ता को हम इस उंगली से उठा सकते हैं, ठीक है। अगर अनुभव अंदर से हो रहा है कि हाँ उठा सकते हैं, तभी इस कार्य को कीजिए। तो अनुभव अंदर से आवाज आ रहा है कि हाँ उठा सकते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। और फैसला जो ले रहे हैं इसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। तो आपको पता हो जाएगा कि वो काम हमसे होगा, तभी उस काम को कीजिए, अन्यथा उस काम को नहीं कीजिए। ये होता है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, जो आपको CSS में पढ़ना है। कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, किसी भी इंटरव्यू को कैसे फेस करते थे, ये सब बताया जाता है इस कोर्स में।
तो आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिएगा ताकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।